अस्सलाम वालेकुम अहबाब। सूरज का अगवा 43 यानी 43 मुख्तसर और जामे कहानियों का मजमूआ है सूरज का अगवा, और इसके मुसन्निफ़ हैं सरवर ग़ज़ाली साहब। सरवर ग़ज़ाली साहब से आप सब वाकिफ़ ही हैं। 80 की दुहाई से कहानियाँ लिख रहे हैं और ख़ूब लिख रहे हैं। कहानियों की ख़ास बात है इख्तिसार, तंज़, दुख, माशरत की हकीकी तस्वीर और पूरी दुनिया की माशरत की। ये भी एक दिलचस्प बात है। बर्रे सग़ीर के अलावा वो मुल्क से बाहर सयाहत भी करते रहते हैं और मुल्क से बाहर ही उनका क़याम है जर्मनी में, और तो वहाँ के माशरत की तस्वीर भी बयान की है कि किस तरह तब्दीलियाँ आती हैं और साइंस क्या तब्दीलियाँ लाती है इंसानों की ज़िंदगी में, इंसानों के रिश्तों में, इंसानों के बाहमी ताल्लुकात में। और जो पूरी दुनिया उन्होंने घूमी है वो मुशाहदात जो उनके हैं वो कहानियों में नज़र आते हैं और बड़े इंसानी अंदाज में, बहुत ही मुख्तसर, ख़ूबसूरत और इंसानी अंदाज में नज़र आते हैं। दिलगीर भी हैं, दिलसोज भी हैं, दिलदोज़ भी हैं और दिलचस्प भी हैं। तो ज़रूर ये सूरज का अगवा मंगवा सकते हैं आप लोग। मैं मेंशन कर दूँगी जहाँ से मंगवाया जा सकता है। तो पढ़िए और एंजॉय कीजिए सूरज का अगवा। सूरज का अगवा से एक मुख्तसर कहानी सुनिए। कहानी का उन्वान है ज़िंदगी। ज़िंदगी की हरारत से भरपूर, भाप के खुशबूदार मरगूले उड़ाता चाय का एक गर्मा गर्म कप और यूरोप की ठिठुरती हुई सर्दी, एक ज़िंदगी की हरारत बख्शता और दूसरी से ज़िंदगी की शमा गुल करने के दर पे। उसने उस तेज़ी से चाय का एक बड़ा सा घूंट लिया कि उसकी ज़बान ने शिद्दत जलन के एहसास से पुरज़ोर इस्तिदाज किया और वो दूसरे हाथ से मुंह पकड़ने पर मजबूर हो गया। इस 5 सितारा होटल जिसके सामने वो कई दिन से पड़ा था, कई रागीर या होटल में ठहरे मुसाफिर आते जाते कभी कुछ सिक्कों से या कभी खाने पीने के लिए कुछ देकर उसकी मदद कर दिया करते थे। सो आज भी एक खूबसूरत सी गुड़िया सी जैसी लड़की उसके हाथ में चाय का ये कप थमा गई थी। रात सर्दी बढ़ गई थी, हल्की बर्फ़बारी भी हुई थी जब उसने यहाँ इस खूबसूरत 5 सितारा होटल के सामने कार पोर्च के नज़दीक एक 90 ज़रब 200 सेंटीमीटर जगह जिसमें इतने ही हुदूद अरबा का गद्दा बासानी बिछ सकता था पर डेरा डाला था। तो जल्दी उसे किसी कूड़े के ढेर पर एक गद्दा भी मिल गया जो शायद होटल वालों ने ही अपने जिस्मानी कूड़े के लिए बनी जगह पर फेंकवाया था, और फिर कोई हमदर्द उसे ओढ़ने के लिए कोई रज़ाई भी दे गया था। उसने सोचा वाह क्या अयाशी की ज़िंदगी है, मगर अगले ही लम्हे उस पर यासियत तारी हो गई। उसे अपना वतन यमन याद आ गया और वहाँ की ज़िंदगी का मंजर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के सामने उभरता गया जैसे कल ही की बात हो। उसका वतन सना था जहाँ वो बहैसियत एक कंपाउंडर के एक प्राइवेट क्लिनिक में मुतय्यन था। उस क्लिनिक का मालिक भी एक डॉक्टर की हैसियत से आसपास के लोगों की मदद करने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा था। और फिर आसमान की जानिब से आए आफात जो कुदरत की तरफ से नहीं बल्कि इंसानों की अपनी ही कारकर्दगी का मरहून मिन्नत थे, उसके शहर पर क़यामत की माने टूट पड़े और उस समेत सबों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। उसका शहर लहू लुहान था। लोग बाग बदहाली में इधर उधर को भागने पर मजबूर हो गए। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ कर किसी लावारिस की मानित दुनिया जहाँ की खाक छानता जर्मनी के शहर बर्लिन पहुँच गया था। उसे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे और उसे अपने लिए कोई मकान खुद तलाश करना था, और ये काम उन लोगों के लिए भी तकरीबन नामुमकिन था जो उस शहर के बासी थे, जो ज़मान पर उबूर रखते थे और जो साहिब हैसियत थे। चे जायका एक लुटा पुटा ज़बान से नाबुलद अजनबी इंसान उसे कोई क्यों घर किराए पर देता। इसे 5 सितारा होटल के सामने ये जगह गनीमत लगी। एक शाम उसे किसी राहगीर ने एक शराब की बोतल पकड़ा दी और बदहाली, परेशानी और बेख्वाबी से तंग आकर उसने घटाघट पूरी बोतल चढ़ा ली। वो मस्त और बेखबर सो रहा था कि अचानक उसे गर्मी का एहसास हुआ। इस सर्द रात में अचानक गर्मी, नीम बेदारी नीम ख्वाबिदा हालत में वो गर्मी से लुफ्त अंदोज़ होने लगा और करवट बदल कर सो गया। गर्मी बढ़ती गई, बढ़कर हिद्दत बन गई और फिर बढ़ती ही गई। यकदम उसे बहुत ज़ोर से खांसी आई, उसका दम घुटने लगा था और वह फ़ौरन ही रज़ाई फेंक कर उठ बैठा और चश्मे ज़द में छलांग लगाकर अपने बिस्तर से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। उसके गद्दे को जिस पर वो सो रहा था किसी राहगीर ने चलते चलते माचिस लगा दी थी या शायद कोई जलता सिगरेट फेंक गया था। चंद लम्हों बाद वहाँ आग बुझाने का अमला, पुलिस और डॉक्टर सभी मौजूद थे।
اسے محسوس ہو رہا تھا جسے اس کے گھر پر پھر سے آگ کے بم برسنے لگے ہوں اور اس کا آشیانہ ایک بار پھر سے خاکستر ہوا جا رہا ہو، وہ آشیانہ جس کو اس نے تنکے تنکے چن کر بنایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایک تھانے میں ایک پولیس افسر کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک ترجمان اسے بتا رہا تھا کہ اسے نشے کی حالت میں سگریٹ نوشی کے بعد اس کے ٹکڑے سے اپنے بستر کو جلانے اور اس طرح سے دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کہانی کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔